आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए कोई कंपाउंड है, उसका अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो ओजोनोलिसिस के बाद हमें B+C मिलता है, ठीक है। और उस B+C की रिएक्शन अगर हमें कंसनट्रेटेड KOH के साथ कराते हैं तो बेंजाइल अल्कोहल प्लस सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड मिलता है। तो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हुआ कि बेंजाइल अल्कोहल मिलता है और सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड मिलता है, तो ये किसके प्रोडक्ट हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन के ये प्रोडक्ट हैं। अब कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट है, इसका मतलब रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट जो हमारा होगा वो जिसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होगा, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप होगा। और एल्डिहाइड और कीटोन किसके साथ जुड़ा? बेंजाइल अल्कोहल है और बेंजोइक एसिड है, मतलब रिएक्टेंट जो हमारा होगा उसमें बेंजीन रिंग तो जरूर होगी, ठीक है। बेंजीन रिंग रिएक्टेंट में जरूर होगी, तभी हमें उस रिएक्टेंट से क्या मिलेगा? बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड, जब हम उसका कैनिजारो रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो बेंजीन रिंग मतलब हमें क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड मिलेगा, बेंजल्डिहाइड होगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की जब कैनिजारो रिएक्शन प्रोसीड होती है तो हमें क्या मिलता है? बेंजल्डिहाइड को जब हम कंसनट्रेटेड KOH के साथ प्रोसीड कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट में मिल जाता है कैनिजारो रिएक्शन में बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल और साथ में क्या मिलता है? सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हुआ कि जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो बेंजीन रिंग तो उसमें जरूर होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट हो गया क्योंकि इसमें कोई भी फिनाइल ग्रुप का डिस्कशन नहीं किया गया है, फिनाइल ग्रुप कहीं पे भी स्ट्रक्चर में नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसके बाद सेकेंड ऑप्शन से प्रोसीड करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास PH CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? फर्स्टली O3 के साथ रिएक्शन करानी है। तो O3 के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक ओजोनॉइड कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी? PH CH CH CH3। यहाँ पे क्या बनेगा? एक ट्राई ओजोनॉइड कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड ब्रेकेज होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से दो प्रोडक्ट मिले? एक प्रोडक्ट हमें मिला यहाँ से PH CHO प्लस दूसरा प्रोडक्ट जो हमें मिला वो है CH3 CHO, ठीक है। अब इसमें से B और C कौन सा होगा? तो देखिए C से क्या मिल रहा है हमें? बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड, जब हम उसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड KOH से करवा रहे हैं। तो जो C प्रोडक्ट मिला है हमारा वो है ये फिनाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और B है ये, तो B और C हमें मिल चुके हैं। अब C की जो रिएक्शन आगे ये जो कंप्लीट करा रहे हैं कि बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड PH CHO, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं कंसनट्रेटेड KOH के साथ कराती हूँ, अगर इसकी स्ट्रक्चर भी लिखती हूँ मैं, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगी। ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है CHO, क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये कार्बोनाइल कार्बन, तो ये कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन। इस पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन 0। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब कैनिजारो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, कैनिजारो रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव और दूसरा मिलता है अल्कोहल का डेरिवेटिव। तो यहाँ से जब कैनिजारो रिएक्शन प्रोसीड होगी तो हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा कंसनट्रेटेड KOH के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव वो क्या मिलेगा? अगर मैं स्ट्रक्चर से ही लिखूं जैसा कि क्वेश्चन में बेंजाइल अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो डेरिवेटिव मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, CH2OH प्लस बेंजोइक एसिड COOH। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है। C से क्या मिला हमें? बेंजाइल अल्कोहल मिला और सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड मिला। अब बोला गया है कि B की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट KOH के साथ कराते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब B प्रोडक्ट कौन सा था हमारा? B था CH3 CHO, ठीक है, CH3 CHO। किसके साथ रिएक्शन करवानी है? डाइल्यूट KOH के साथ,
KOH के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसीड कैसे होती है, बेसिक मीडियम में अल्फा हाइड्रोजन रिमूवल होगा, तो इसकी जो फर्स्ट स्टेप होगी उसमें एसिडिक हाइड्रोजन रिमूवल या फिर अल्फा हाइड्रोजन रिमूवल, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन रिमूवल। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH2 नेगेटिव CHO बन गया। अब ये जो CH2 नेगेटिव CHO है ये इसी के दूसरे मोल पे रिएक्ट करेगा। दूसरा मोल लेते हैं हम CH3 CHO, इस पे कौन अटैक करेगा, CH2 नेगेटिव इसके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH। ये O नेगेटिव और O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव का एडिशन हो जाएगा तो OH हो जाएगा और ये CH2 CHO। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट में क्या बनेगा, देखिए यही CH3 CH OH CH2 CHO। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है CH3 CH OH CH2 CHO सेम प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है कि इसकी रिएक्शन HCN के साथ कराते हैं एंड तो D और E प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो ये तो आगे की रिएक्शन हो गई। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं से मिल गया कि बी, तो ए की स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई करनी थी। तो ए हमने अगर ये वाला स्पीसीज उठाया है बी ऑप्शन में जो है गिवन, तो इससे हमें सारे की सारे रिएक्शन सही मिल रही हैं, तो ए हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। थैंक यू। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंट स्टेप्स में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो बी और सी कंपाउंड मिलेंगे उन बी और सी कंपाउंड को हम कौन से ऑप्शंस की हेल्प से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अंदाज़ा लगाना होगा कि जो ए रिएक्टेंट है वो कौन सा होगा और ए से हमें बी और सी कौन कौन से कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिंट क्वेश्चन में गिवन है कि बी प्लस सी को जब हम कंसनट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब सी की जब हम कंसनट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, सी को कंसनट्रेटेड KOH के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिल रहा है, बेंजाइल अल्कोहल प्लस साथ में क्या मिल रहा है, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हो गया कि जो सी कंपाउंड है हमारा, वो सी कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, सी कंपाउंड हमारा शो कर रहा है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन। अब जो कैनिजारो रिएक्शन है इसी का प्रोडक्ट मिलता है बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड, और बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि कैनिजारो रिएक्शन तो सी दे रहा है और उसके साथ साथ जो रिएक्टेंट होगा उसमें बेंजीन रिंग जरूर होगी। ठीक है, तो रिएक्टेंट में बेंजीन रिंग जरूर होगी। अब ये बेंजीन रिंग हमें मिलेगी तो इसका मतलब जो कंपाउंड हो गया हमारा, अब इससे पिछले वाले क्वेश्चन जो था उसमें हमने ए की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करी थी कि जो ए कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड होगा, तो वहाँ से हमने फाइनलाइज किया था कि इसका जो ए कंपाउंड है वो कौन सा होगा, वो था पीएच का मतलब है फिनाइल रिंग, पीएच CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये ए पार्ट है हमारा, और इस ए की रिएक्शन अगर हम O3 के साथ करते हैं तो बी और सी मिलता है। अब हम देखिए रिएक्शन समझते हैं आगे। इसकी रिएक्शन अगर O3 के साथ करोगे तो ओजोनोइड कॉम्प्लेक्स मिलेगा मुझे एक, वो क्या होगा, PH CH CH CH3, और यहाँ पे एक ट्राई ओजोनोइड कॉम्प्लेक्स मिल गया। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब मैं बॉन्ड क्लीवेज कराती हूँ तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो कौन कौन से दो कंपाउंड्स मुझे मिले, एक मिला PHCHO प्लस दूसरा मिला CH3 CHO। ठीक है, तो C से आगे रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी, तो कैनिजारो रिएक्शन जब प्रोसीड होगी तो मिल रहा था बेंजाइल अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, C, और ये कौन सा कंपाउंड होगा, B, क्योंकि सी की आगे क्वेश्चन में हिंट गिवन है कि सी का जब हम कंसनट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, PH CH2OH, एक बेंजाइल अल्कोहल मिल रहा है और एक PH COOH बेंजोइक एसिड मिल रहा है। ठीक है, और ये है B। अब इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो है B और C को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो B है वो क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और B है एलिफेटिक एल्डिहाइड और C है एरोमेटिक एल्डिहाइड। B जो कंपाउंड है हमारे पास वो है CH3 CHO, मतलब 2 कार्बन की चेन हो गई, तो ये कंपाउंड कौन सा हो गया हमारे पास, इथेनल
ठीक है, और ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब दोनों फंक्शनल ग्रुप्स में दोनों कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है बी और सी, बी एंड सी बोथ कंटेन एल्डिहाइड, एक फंक्शनल ग्रुप, बोथ कंटेन्स एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो दोनों में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब हमें इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑप्शन से, कौन से टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एक टोलेंस रिएजेंट के साथ साथ हमने एक टेस्ट सुना है फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग रिएजेंट के साथ टेस्ट, ठीक है। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे पाते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स कैन गिव फेलिंग टेस्ट, और यहाँ पे हम ओनली वर्ड यूज करेंगे, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो फेलिंग टेस्ट। तो इसकी हेल्प से हम इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड जो हैं वो फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देंगे, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होंगे वो फेलिंग टेस्ट शो नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, जो बी है, बी कंपाउंड बेंजल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप तो है लेकिन बट बी इज एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड सी क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो क्या देगा हमें, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव, तो सी क्या देगा, पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। लेकिन जो बी कंपाउंड है, बी क्या देगा, फेलिंग टेस्ट नेगेटिव। तो डिफरेंशिएट किसकी हेल्प से कर सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन से, तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।